बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अब ईद बकरीद पर मीठा बनाना हो और बनाना भी राइस रेसिपीज़ में से हो तो सबसे पहला ख्याल मीठे मुतंजन चावलों का ही आता है। अब मुतंजन बनाने में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। कभी रंग ज़्यादा डल जाए तो टेक्सचर गुड लुकिंग नहीं रहता है, और कभी गलती से थोड़ा सा पानी रह जाए तो चावल चिपके चिपके से बनते हैं, घिप्पा से हो जाते हैं। अब रंग कितना डालना है और पानी कितना होना चाहिए, तो दोस्तों ये सब चीज़ें ही आज मैं आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज मैं आपको बिल्कुल सादा और आसान तरीके से मुतंजन बनाना बताता हूं। अब सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। ये डबल स्टीम राइस हैं। इनको एक प्रोसेस के ज़रिए से पकाया हुआ होता है, इसलिए इनको फ्रेश करने के लिए, ताज़ा करने के लिए हमें इन्हें पानी में भिगाना होगा। काफ़ी सारा पानी डालकर पहले तो इन्हें आपने बहुत अच्छे से धो लेना है। डस्ट मट्टी के साथ साथ में इनमें एक सफ़ेद रंग का पाउडर सा होता है, जो स्टार्ची पाउडर होता है, उसे निकालना बहुत ही ज़रूरी है। ये अगर बीच में ही रह जाए तो चावल चिपके चिपके से बनते हैं, जुड़े जुड़े से होते हैं। इसलिए आपने इन्हें बहुत अच्छे से मसल कर रब करके इनका ये वाला पानी आपने निकाल देना है। काफ़ी गदला गदला सा पानी है, तो इस पानी को निकालकर आपने साफ़ पानी में इन्हें घंटा भर के लिए भिगो के रखना है। अब घंटे बाद जब आपने इन्हें पकाने की तैयारी करनी है तो सबसे पहले ये देख लेना है कि हमें मुतंजन चावल बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। घी चाहिए होगा आपको, चीनी लेनी है आपने, छोटे रसगुल्ले, खोया, नारियल पाउडर, पिस्ता, किशमिश और बादाम, और साथ साथ में लेना है आपने कट किया हुआ सूखा नारियल। अब घंटा भर से पहले भीगे हुए चावलों को देखें तो चावल काफ़ी फूले फूले से हो गए हैं, काफ़ी सारा पानी इन्होंने पी लिया है। तो अब चावलों को बॉयल करने के लिए आपने पानी को गर्म करना है। यहाँ पर पानी आप दोस्तों जितना मर्ज़ी ले लीजिएगा, लेकिन एक मैक्सिमम रेशो ये है कि आधा किलो आपके चावल हैं तो आप 1.5 किलो के करीब में पानी को गर्म कर लीजिएगा। और जब पानी में उबाल आ जाए तभी आपने 1 चम्मच भर के इसमें नमक डालना है, 2-3 सब्ज़ इलायची और 3-4 दाने लौंग के। बस ये 2-3 चीज़ें डालकर आपने इसमें पानी में भीगे हुए चावल डाल देने हैं। और चावल डालने की तरतीब ये रखनी है कि इन्हें बिल्कुल आराम से आपने डालना है और बिल्कुल हल्का सा इन्हें स्टर करना है, और उसके बाद में इन्हें कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए। ऐसे 4-5 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो चावल काफ़ी हद तक गल चुके होंगे। मतलब अभी कसर तो होगी, पर ये 70-80% के करीब में कुक हो चुके होंगे, और इतने ही हमें पके हुए चाहिए, क्योंकि बाकी की पकाई आगे चलकर होगी। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि दोस्तों जब आप चावलों को स्ट्रेनर में डालकर इनका पानी ड्रेन आउट करेंगे तो इन्हें आप जल्दी से ही मत डाल दीजिएगा। इनमें अभी काफ़ी सारा पानी होता है जो आहिस्ता आहिस्ता से निकलता है, और अगर आप जल्दी से इनको पकाना शुरू कर देते हैं तो ये वाला पानी इनके अंदर ही रह जाता है। तो इसलिए चावलों को अभी आपने होल्ड रखना है, थोड़ी देर तक इनको नुचड़ने देना है। और इतने में करना आपने ये है कि 2 चम्मच घी को लेकर उसे आपने गर्म कर लेना है, और जब घी आपका बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, पानी बन जाए, तभी आपने इसमें क्रश किया हुआ नारियल डाल देना है, और इसे थोड़ा सा भूनकर हल्का सा फ्राई करके आपने बादाम डालने हैं, और इन्हें भी आपने साथ में ही फ्राई कर लेना है। इसके बाद में आएगी किशमिश है। किशमिश काफ़ी नरम होती है, तो इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस ऐसे ही थोड़ा सा फ्राई करके इन सब चीज़ों को आपने निकाल लेना है। ड्राई रोस्ट करने से दोस्तों इनकी फ्रेशनेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और इनमें जो थोड़ी बहुत हल्की सी हीक होती है वो रिमूव हो जाती है। अब आपने इसमें 2 से 3 चम्मच घी के और डालने हैं, और इन्हें भी गर्म कर लेना है। दोस्तों मैंने ये 150 ग्राम के करीब में घी लिया था, और इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के लिए, और ये 2 चम्मच चीनी की चाश बनाने के लिए, और चीनी मैंने ली है 200 ग्राम के लगभग में।
अब डायरेक्टली आपने चीनी को डालकर थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेना है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी है दोस्तों कि इसको पहले आपने दूध में भिगोना है या इसे बाहर पानी में मिलाना है और फिर ही इसको पतीली में डालना है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल और सादा तरीका करना है। एक्चुअल हमने चीनी को पानी बनाना है तो इसमें भले आप दूध डाल दीजिए या फिर पानी का छट्टा लगा लीजिए, ये इजी से आराम से घुल जाएगी और पानी बन जाएगी। और जब ये ऐसे बबल बनने लग जाएं तो इसे आपने बहुत अच्छे से स्टर करना है और साथ में ही आपने ये ज़रूर देखते रहना है कि साबुत चीनी का कोई सा भी दाना नहीं होना चाहिए। फिर जब आप देखें कि चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है, पानी बन गई है, तो ही आपने फ्लेम को लो कर देना है और फिर इसमें डालने हैं आपने बॉयल किए हुए चावल। और चावलों को आपने बिल्कुल आराम आराम से रखते जाना है। अभी ना आपने इनको स्टर करना है और ना ही आपने चम्मच हिलाना है। नीचे बेस में चीनी का शीरा है और चावल भी अभी आपके गीले गीले से हैं, इसलिए अभी इनके नीचे लगने के चांसेस ना होने के बराबर में हैं। फिर जब आप सारे के सारे चावल डाल लें तभी आपने इनको थोड़ा सा पलटाना है। ऐसे फैला फैला कर नीचे वाले चावलों को ऊपर लेके आना है और ऊपर वाले चावलों को नीचे कर देना है। फिर जब ऐसा करके आप नीचे बेस में देखेंगे तो आपको बेस में थोड़ा सा पानी दिखेगा। और दोस्तों इस थोड़े से पानी को भी आपने सुखाना है, नहीं तो ये वाला पानी भी चावलों के साथ में ही लगा रह जाएगा और चावल आपके चिपके चिपके से बनेंगे। और ऐसे 1 आध मिनट ही पकाएंगे ना, चावलों को आप अच्छे से पलटेंगे तो दोस्तों चावलों के पलटने से ही ये वाला पानी बहुत जल्दी से सूख जाएगा। और जब बेस सूखी सूखी सी दिखने लग जाए तभी आपने यहाँ पर घी में रोस्ट किए हुए बादाम, किशमिश और नारियल को डाल देना है और इसके साथ में ही यहाँ पर नारियल पाउडर आ जाएगा। इसके बाद में डालने हैं आपने इसमें रंग। और रंग डालने का दोस्तों आपको मैं बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका बताता हूँ। आपने 3 छोटी कटोरियाँ लेकर उनमें 1 टेबलस्पून के हिसाब से पानी डाल लेना है और तीनों कलर के लिए आपने बराबर का ही पानी लेना है। और उसके बाद में सीधे चम्मच वाली साइड से आपने कलर नहीं डालना है, इससे आपको हिसाब नहीं रहेगा। आपने चम्मच की बैक वाली टिप से रंग डालना है, इससे दोस्तों रंग आपका परफेक्ट रेशो में आएगा। कम या ज़्यादा भी होगा तो माइनर सा फ़र्क पड़ेगा। अब ये हो गया तो बहुत अच्छे से इनको मिलाकर मिक्स करके आपने ये सारे का सारा नहीं डालना है। दोस्तों ये 1 टेबलस्पून 1 किलो चावलों के लिए है, तो इसलिए आपने इसमें से आधा ही डालना है। अब रंग डालने के बाद आपने बाकी का बचा हुआ घी जो है उसे पतीले के साइडों पर लगा देना है। इससे दोस्तों चावल आपके अलग अलग बनेंगे, पतीले के साथ में नहीं चिपकेंगे और ना ही ये नीचे लगेंगे। और बाकी का बचा हुआ थोड़ा सा घी जो है इसे आप सेंटर में डाल दीजिएगा। इसके बाद में आपने मुतंजन को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें क्योड़ा एसेंस डालना है। और एसेंस डालने का तरीका ये है कि इसे आप पानी में मिलाकर ही डालिएगा। और दोस्तों एसेंस है तो इसके आप 2-3 ड्रॉप्स ही डालिएगा। अब इसे दम लगाना है तो दोस्तों आप किसी कॉटन के मोटे कपड़े से ही इसे दम लगाइएगा, ताकि स्टीम जो है वो पतीले के अंदर ही रहे, भाप जो है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अब इसे कवर करके पहले तो आप 2-3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखिएगा और उसके बाद में 7-8 मिनट के लिए आपने फ्लेम को कम कर देना है। गैस को जितना कम से कम कर सकते हैं ना उतना ही कम कर दीजिएगा। अब गार्निशिंग के लिए आपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई तो करके रखा ही है, लेकिन ये वाले बेबी रसगुल्ले जो हैं इन्हें भी आप सेंटर से 2-2 पीस में डिवाइड कर दीजिएगा। एक तो ये बड़े बड़े नहीं रहेंगे और दूसरा कट होने के बाद ये मिकदार में भी ज़्यादा हो जाएंगे। अब जब आप 7-8 मिनट दम लगाने के बाद और 5-7 मिनट एक्स्ट्रा रेस्ट देने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो ये बहुत ही कलरफुल रंगीन किस्म का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। चावल खिले खिले होंगे, अलग अलग होंगे और टेक्सचर भी इनका बहुत ही गुड लुकिंग होगा। न कलर बहुत ज़्यादा होंगे और ना ही चावल आपके चिपके चिपके से होंगे, बल्कि परफेक्ट बहुत ही शानदार बने हुए होंगे। अब आप गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालिएगा।
क्रश किया हुआ पिस्ता आपके पास होगा, उसे आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। और खोया आपके पास होगा, उसे भी आपने थोड़ा थोड़ा सा करके इसके ऊपर डाल लेना है। इसके बाद में आएंगे बेबी रसगुल्ले, तो उन्हें आप स्टेप बाय स्टेप टॉप के ऊपर रखते जाइएगा। और ये बन गया आपका बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब किस्म का गुड लुकिंग वाला मुतंजन पुलाव। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल और आसान रेसिपी है। आप जब भी मुझे फॉलो करते हुए इस आसान से तरीके से मुतंजन बनाएंगे तो ये इजीली बहुत ही कम टाइम में बन जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।